की पहचान है, ये एयरबेस। और उसमें भी देखिए ये जो चकलाला एयरबेस है, जो रहीम यार खान बेस है, अब आप सोचिए कि ये पाकिस्तान का सबसे वीआईपी एयरपोर्ट है, यानी कि जहां से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जहां से पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनको भी अगर फ्लाई करना होता है तो यहीं से करते हैं। और वहां पर हमने क्या किया, चकलाला में हमने क्या किया, हमने सीधे वहां पर डायरेक्ट हिट किया। आज जो पूरी दुनिया देख रही है कि एयरबेस में जो बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है आपको, कि वो जो एयरबेस में, उसके बाद दरअसल क्या हुआ, क्यों सीज फायर हुआ, सीज फायर इसी की वजह से हुआ। जब यहां पर हमने डायरेक्ट हिट करना शुरू किया, तब जाकर शहबाज शरीफ, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर यहां से उड़ते हैं, आपका सो कॉल्ड सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन होगा, और अब वहां पर कितना बड़ा गड्ढा है वो, मैं सुबह देख रही थी, कितना 8-9 फीट का वो गड्ढा है, 8-9 फीट से ज्यादा बड़ा गड्ढा है। और उसका अगर आप देखें तो डायमीटर तो वो बहुत बड़ा सा है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि मान लीजिए कि पाकिस्तान को कोई अटैक करे और वो वॉशिंगटन का जो है एंड्रूज एयरबेस उड़ा दे, उसके बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा। ठीक उसी तरीके से हमने चकलाला को और दूसरे एयरबेस को जब उड़ाया, तो उसके बाद तुरंत शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर कमांड की बैठक बिठाई। न्यूक्लियर कमांड की बैठक इसलिए बुलाई कि क्या अब हम इस हालत में आ गए हैं कि बचने के लिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने उनको समझाया कि ऐसी मूर्खता मत करो, ऐसी बेवकूफी मत करो, और हम भारत से बात करते हैं। और आप देखिए उसके बाद फिर भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की गई, और ये रास्ता वो विजुअल्स भी दिखाइए वैभव, यहाँ पर आपके एयरबेस के ऊपर, और मैं इन पर्टिकुलर यहाँ पे जो धमाका हुआ था उसका वीडियो सुनने लायक है, वो हम अलग से भी चलाएंगे एक बार। पूरा मतलब गूंजता है, वो पूरे शहर में गूंजा। कई ऐसे वीडियोस है पाकिस्तान के लोगों ने जो रिकॉर्ड किया, जो कह रहे हैं अरे बाप रे देखो क्या आवाज आ रही है। तो आप एक तरफ सोशल मीडिया पे वैभव पाकिस्तान के लोग बताए, और ये देखिए ये रहीम यार खान का वो वीडियो है, और ये देखिए ये गड्ढा, इसको गड्ढा नहीं कहिए, इसको कहिए क्रेटर। यानी कि जब कोई वोल्केनो फटता है, जब कोई मीटियोर आके गिरता है ना, तो उसको कहते हैं क्रेटर। ये क्रेटर बना हुआ है। पद्मजा, यहाँ से आर्मी हेडक्वार्टर, रावलपिंडी का आर्मी हेडक्वार्टर महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने दरअसल ये मैसेज दिया कि जब हम यहाँ मार सकते हैं तो हम आपका हेडक्वार्टर भी गिरा सकते हैं। और आपके पिंडी के तो स्टेडियम पे भी मारा हुआ है 2 दिन पहले। हाँ, उससे पहले हमने पिंडी का स्टेडियम भी मारा। तो इससे ये हुआ कि पाकिस्तान हॉस्टाइल हो गया। पाकिस्तान को लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है, और यहीं पर अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका ने उससे कहा कि ठहर जाओ, हम भारत से बात करते हैं, और ताकि अब वो आगे हमला नहीं करेगा, पहले आप एक काम करो कि आप उनको कॉल करो। और इसीलिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया और फिर शांति विराम का रास्ता बना। वैभव सिंह, जैसे कि कहते हैं एक पाकिस्तानी मीम ही था कि बिल्कुल माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए कुछ ही घंटों में। जी पद्मजा, देखिए पाकिस्तानियों को एक चीज जो समझ में नहीं आती है वो यही है कि हर चीज फिल्में नहीं होती हैं, और डीजी ISPR जो कि प्रोपेगेंडा इन चीफ हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे। लेकिन देखिए जो हकीकत है वो हकीकत सबके सामने है। ये जो आप चकलाला एयरबेस देख रही हैं, ये बेसिकली इस्लामाबाद, रावलपिंडी क्या है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो उनकी राजधानी है, और रावलपिंडी का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, रावलपिंडी को ही काट करके इस्लामाबाद बनाया गया है। तो हमने कल रात में जो मैसेज दिया है वो ये दिया है कि हम आपकी नेशनल कैपिटल तक हम आ चुके हैं, और आपकी नेशनल कैपिटल तक हम हमला कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के एक्चुअली तोते तभी उड़े थे जब कल रात में हमला हुआ। और देखिए ये जो अमेरिका की इंटरवेंशन की बात है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अमेरिका दोनों से पिछले कई हफ्तों से इस बात की भीख मांग रहा है कि आप बीच में आए, आप इंटरवेंशन करें, और आप आकर के जो है हमको जो है इस प्रॉब्लम से निकालें। अगर आपको याद होगा तो आदिल अल जुबैर जो कि विदेश मंत्री हैं सऊदी अरेबिया के, वो भी भारत के दौरे पे आए थे। उनको भीख मांग करके और उनसे रिक्वेस्ट करके, रोग आकर के पाकिस्तान ने ही बुलवाया था। उनको भारत ने मना कर दिया था कि नहीं, जब तक पाकिस्तान को हम ये मैसेज डिलीवर नहीं करते हैं तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान गए और उन्होंने वहां पे डिलीवर किया अपना मैसेज। फिर उनसे रिक्वेस्ट की भाई आप एक बार डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। ये जो मान मनव्वल और हाथ जोड़ने की प्रक्रिया है पाकिस्तान की, पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से लगातार बदस्तूर जारी है। वॉशिंगटन के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। जेडी वैंस ने, अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। नहीं, तो इंडिया ने 1 हफ्ते से वो मान मनोवल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी चैनल, अमेरिकी चैनल पे तो जाके वो कह रहे हैं वी आर इन द मिडल ऑफ वॉर, वी आर हेडेड टुवर्ड्स वॉर, वी आर रेडी फॉर वॉर, वी विल फिनिश इंडिया, और पीछे से फोन घुमा रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान के अंदर ना एक मौला जट सिंड्रोम है, जिसको मैं कहता हूँ। मौला जट सिंड्रोम जो है ना, वो मौला जट मूवी देख करके वो उसी टाइप के हो गए। वो टीवी के सामने, कैमरे के सामने जो बोलते हैं, और फिर जो कैमरे के बाहर जो बोलते हैं, आप इंडिया के साथ ही देख लीजिए। वो कैमरे पे आके इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से कितने हाथ पांव जोड़ रहे थे जब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था।
और इंडिया बिल्कुल इनको माफ करने के मूड में नहीं था। और इंडिया ने, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये तो बिल्डिंगें थी, तो दोबारा बन जाएंगी। नहीं, इंडिया ने जो इस बार मैसेज दिया है कि अगर हम बहावलपुर और मुरीदके में घुस करके हम अगर मार रहे हैं तो उसमें जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, अब हमने एंटे बढ़ा दिया है। अब हमारा जो मिनिमम जो टॉलरेंस लेवल है वो हमने इंक्रीज कर दिया है। और ये हर एक पाकिस्तानी को समझ में आ गई है। अब चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, उनके जो भी लीडर्स हैं, अब वो जब भी लीडर बनेंगे, वो जब भी एरिया कमांडर बनेंगे, उनको ये पता होगा कि दे हैव अ टारगेट ऑन देयर बैक। ये पहले नहीं था। और इस वक्त की दो सबसे बड़े जो सवाल हैं वो है ये कि जनरल मुनीर के साथ क्या होगा, वो अपने देश को अब आगे क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि सवाल उनसे पूछा जाएगा कि सर आप इंडिया के सामने क्यों भीख मांग रहे थे माफी की, और दूसरा कि अब ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू किसको दे पाएंगे, क्योंकि वो पिछले 2 हफ्ते से इतने इंटरव्यू दे चुके हैं जितने जिंदगी में नहीं दिए होंगे। अब उनके इंटरव्यू के बिना वो क्या करेंगे अपने खाली टाइम का। वैभव कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगी जो पाकिस्तान किस तरीके से सिर्फ एक ही जंग में सबसे अच्छा है, डिसइंफॉर्मेशन वॉर में। खुद के तो सारे एयरबेस एकदम खत्म हो गए, कैसे वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे और कैसे दुनिया के सामने फजीत हुई, वो मैं तस्वीरें आपको अभी दिखाऊंगी, सिरसा की और सूरनकोट की। हाँ वैभव, देखिए, आसिम मुनीर जो है वो जनरल याह्या खान के बाद मोस्ट डिसग्रेस्ड आर्मी चीफ के जो है कंटेंडर बन गए हैं, क्योंकि वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो पहलगाम में हमले से, कि हम 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात करते, कहते हमारी डेस्टिनी अलग है, हम तो एक इस्लामिक कौम है, हम तो उम्मत के लीडर हैं। तो वो जो उन्होंने एक शराड क्रिएट करने की, एक फसाद क्रिएट करने की जो कोशिश की थी, वो पूरी पाकिस्तानी आवाम के सामने जो है खुल करके आ गया है। और अब पीटीआई वाले और इवन जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लानत भेज रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपने सोशल मीडिया अभी तक तो कंट्रोल किया था, लेकिन अब इसके बाद जब ये सारा डैमेज जब लोगों के सामने आएगा, लोग, इमरान खान की बहन ने तो सवाल पूछा कि ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंचा कैसे, इस्लामाबाद तक पहुंचा कैसे, और उस वीडियो को सेंसर कर दिया गया पूरे पाकिस्तान में। इमरान खान की बहन ने पूछा सवाल। ये सवाल पाकिस्तान की आवाम में 25 के 25 करोड़ लोग पूछेंगे और इनके पास देने को कोई जवाब नहीं होगा। आसिम मुनीर इज ओवर, हिज फिनिश इन पाकिस्तान। बिल्कुल। और ये तस्वीर देखिए, ये आज हाई लेवल मीटिंग थी, प्रधानमंत्री ने जो चेयर की थी ये बैठक में, सबके चेहरे देखिए, उनका जो भाव था बिल्कुल साफ था कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर पाकिस्तान एक मारेगा हम 2 मारेंगे, उनको हम घुटने पर ला चुके हैं। सुशील कुमार सिंघल फॉर्मर एम्बेसडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। अब पाकिस्तान के लिए ये वैश्विक तौर पर क्या उसकी स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक दावे किए थे उनके झूठ सारे पकड़े गए हैं। उन्होंने जो क्लेम्स किए थे कि हमने क्या नुकसान भारत को पहुंचाया है, उसका सारा पर्दाफाश हो चुका है। दूसरी बात, उन्होंने जो सिविलियन एरियाज पर अटैक किए हैं, अब भारत हर मंच पर जाकर के दिखाएगा, देखिए सिविलियंस को इन्होंने टारगेट बनाया, आर्म्ड ड्रोन्स भेजे, हेवी आर्टिलरी फायरिंग की, और सबसे जरूरी बात, आतंकियों का संरक्षण। कैसे एक आतंकी जैश ए मोहम्मद का नमाज़े जनाजा में शामिल होता है ग्लोबली, क्या अब पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा सीज फायर के बाद? सर देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी आइसोलेट हो चुका है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि ये इनकी जो आतंकवाद जो है उनकी स्टेट पॉलिसी है। और इसके लिए मैं याद दिलाऊं, अभी पीछे जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट अभी आया है, उन्होंने कहा है इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन, यानी कि दोनों के बीच में सहमति हुई है कि अब फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाए। India has consistently maintained a firm and uncompromising stand against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so. तो सीज फायर हो गया है, लेकिन आतंक के खिलाफ जो स्टैंड है भारत का वो बिल्कुल भी बदला नहीं है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जीरो कॉम्प्रोमाइज। और आज एक अहम फैसला जो सरकार ने लिया है, याद रखिए, उन्होंने कहा है कि अगर एक बार ऐसी और हरकत की कोशिश की पाकिस्तान ने, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर।
बहुत बड़ा फैसला भारत ने लिया है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं। सर प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट। सो आई वाज टेलिंग अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल में उनके साथ जो पूछताछ की गई एक तरीके से कि भाई उन्होंने एक आतंकवाद में क्यों समर्थन दे रहे हैं या पहलगांव में कैसे उस तरह का हुआ, तो वो क्लियर इंडिकेशन था कि पाकिस्तान को जो है सपोर्ट जो है नहीं मिल रहा कहीं भी विदेशों किसी भी देश से। और अब जो भारत ने अब जो शर्त लगाई है और ये कहा है कि सीज फायर होगा, ठीक है, लेकिन कोई भी अगर आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हुआ तो भारत उसको एक्ट ऑफ वार मानेगा। तो भारत ने थ्रेशोल्ड बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया, जैसा आपने कहा कि रूल ऑफ एंगेजमेंट कंप्लीटली चेंज हो गए हैं, एब्सोल्युटली बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। और पाकिस्तान को नई रियलिटी उसको फेस करनी पड़ेगी, उसको रियलाइज हो रहा होगा कि आतंकवाद एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी काम नहीं करेगा इसका जो है, और उसको खमियाजा उठाना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल प्रधानमंत्री आवास 7 LKM पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अजीत डोवल प्रधानमंत्री से मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं और शायद एक और ब्रीफिंग मनीष होने वाली है MEA की 6:15 बजे एक और ब्रीफिंग होने वाली है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो और भी अपडेट दिए जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब जो वैसे मैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत फैन नहीं हूं, लेकिन उसके स्टेटमेंट में एक बात है कि कॉमन सेंस का अप्लाई किया दोनों देशों ने, और ये बात सही है। अगर आप देखें पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकत की गई, हमने करारा जवाब दिया, हमने पाकिस्तान के 8 एयरबेस को जो है सो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। तो इसके बाद ये बंद होना चाहिए था, इसके बाद कोई सेंस नहीं बनता है कि इसको आगे बढ़ाने की, अनलेस कि पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत करे और फिर पहलगाम जैसे कोई आतंकी हमला करने की सोचे। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये ऐलान करते हुए कि फ्यूचर में अगर फिर कभी ऐसा किया तो हम आपको युद्ध की तरह से लेंगे, लेकिन युद्ध रोकने का फैसला लिया गया। मुझे लगता है ये सबसे सही डिसीजन है, और ये प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन का भी कंसिस्टेंसी है। जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के सामने ये कहते थे कि ये समय ये युग युद्ध का नहीं है, तो हम युद्ध लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग चल रही थी, जारी है, जारी थी और जारी रहेगी, और इस कमिटमेंट के साथ हमने युद्ध विराम करने का फैसला लिया है। बिल्कुल। और एयर कॉमोडोर बहल, मैं वो तस्वीरें एक बार जल्दी से दिखाना चाहती हूँ जो क्लेम किया था पाकिस्तान ने बाकायदा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने भारी नुकसान पहुंचाया है, सूरनकोट में हमने एकदम धुआं कर दिया है। और आज हमारी सरकार ने जो सुबह ब्रीफिंग की उसमें बाकायदा टाइम स्टैम्प आज सुबह फोटो रिलीज की, जहां लोग टाटा करते हुए दिखाई दे रहे थे। रनवे की तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं, जहां पर पूरा इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, मोराल हाई, चेहरे पर एक शिकन नहीं, और ये सारी तस्वीरें सबूत के तौर पर भारत ने सामने रखी हैं। यानी कि पाकिस्तान को भी अंदर पता तो था कि असलियत कहां है, कौन कितने पानी में है। आपके रनवे पे है गड्ढा, और हमारे जो एयर बेसिस हैं, हमारे जो डिफेंस बेसिस हैं, वो एकदम इंटैक्ट है। पद्मा जी, बहुत ही अच्छी चीज बोली आपने, लेकिन इसके साथ मैं आपका पिछला प्रश्न भी जोड़ना चाहता हूं क्योंकि दोनों में लिंक है। आपने पूछा था कि अब जनरल मुनीर अपनी पब्लिक को